अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मौसम बहार से पहले पहले पौधों को किस किस्म की ग़िज़ा देनी चाहिए ताकि उस पर फल और फूल अच्छी तरह आ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि मौसम ख़ज़ां का तकरीबन एंड है, 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद मौसम बहार शुरू हो जाता है, पौधों पर या दरख्तों पर फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं और इससे पहले पहले पौधों को इस किस्म की ग़िज़ा देनी चाहिए ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगें और जो फल है वो भी मज़ेदार और जो है मोटा ताज़ा लगे। तो सबसे पहले मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको बर वक्त मिल सके। और इसको लाइक करें और इसको अगर आपको कोई इसमें चीज़ अच्छी लगे तो, और अगर आपको जो चीज़ मुनासिब ना लगे उस पर मुझे इसमें कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पौधों को किस किस्म की गोडी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये है मेरे पास सबसे पहले इसे लंबा या पौधों को लगाने के लिए लंबा साइज़ का होता है। इसको हम जो इस्तेमाल करते हैं पौधों को गहरा नीचे खड्डा निकालने के लिए। उसके साथ ये पौधों को गोडी करने के लिए रंबा इस्तेमाल किया जाता है, इसे उर्फ़े आम में या पंजाबी ज़बान में रंबा कहते हैं। और ये हमारे पास है कस्सी। कस्सी की मदद से पहले हम सबसे पहले जो पौधा होता है ये देखा जाता है कि उसके साइडों पर वो पौधे का कितना फैला हुआ है। उसके ऊपर साइडों पे एक रौ बना दी जाती है ताकि पानी जो है उसके अंदर स्टोर हो सके। अब मैं आपको गोडी करने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने रंबे की मदद से सारे इसमें गोडी कर दी है। जो फालतू जड़ी बूटियाँ उनको बाहर निकाल दें और गोडी करते जाएं और साथ साथ जो है इसको मिट्टी को इस तरह जो बड़े डेले हैं इनको छोटा छोटा करते जाएं। जी नाज़रीन, अब हमारी गोडी मुकम्मल हो चुकी है। गोडी करते वक्त ये चीज़ ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि पौधा जब हम इसकी गोडी करें तो पौधा मुतासर ना हो और उसके साथ जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी पौधे के साथ ही लगी रहे। अब हमने देख लिया कि ये पौधा इतना फैला हुआ है तो इसकी साइडों पर ये देखें, ये मिट्टी साइडों पे लगा दें ताकि पानी जो है बाहर ना निकले और इसका दौर जो है वो मुकम्मल बन सके। ये देखें, ये हमारा दौर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें गोबर की खाद, जिसे हम पंजाबी ज़बान में रूड़ी भी कहते हैं, वो डालते हैं। ये होता है पौधे के साइज़ के मुताबिक। अगर आपका बड़ा पौधा है तो 1 बट्ठल, अगर आपका पौधा छोटा है तो आधा बट्ठल, और अगर आपका पौधा उससे बड़ा है तो 2 बट्ठल डाले जाते हैं। ये गोबर की खाद को इस तरह बारीक कर लें, इसको ये देखें ऐसे डालें। डालने के बाद दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरह मिक्स कर दें। ये देखें, मैंने इस गोबर की खाद को अच्छी तरह जो है ज़मीन में मिक्स कर दिया है। गोबर की खाद डालते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि पौधों की जड़ों को ये गोबर की खाद जो है ना लगे।
उसकी साइडों पर ही निचली जगह पर रह जाए। अब ये मेरे पास खाद है, इसको हम नाइट्रोफास कहते हैं। ये देखें, ये पौधे के बढ़ोतरी के लिए अमल करती है और इसकी जड़ों को भी मजबूत करती है। ये एक पाव खाद जो है वो एक पौधे के लिए काफ़ी होती है। ये देखें, अब इसका ऊपर से छटा देते हैं। खाद का भी आज में कोशिश करनी है कि जो गोबर की खाद डाली है हमने उसके ऊपर ऊपर ही इसका छटा करना है। ये हमने खाद का छटा कर दिया है। अब हम इसको पानी लगा देंगे। पानी लगाते वक्त हाथ से आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप पानी लगाएं तो साइडों पे चारों कोनों से उसको बंद कर दें, ताकि जो खाद है जो उसके अंदर पानी में हल हो वो सिर्फ पौधे को ही उसकी जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा वो पहुँच सके। ये देखें, ये जो नाइट्रोफास होती है इसको ज़मीन के ऊपर ही बिखेरा जाता है, या तो इसको पानी में मिला कर डाला जाता है या ऊपर बिखेर दिया जाता है। जो DAP खाद होती है उसको ज़मीन में मिक्स किया जाता है और जो यूरिया खाद होती है उसको ज़मीन के ऊपर ही, जिस तरह नाइट्रोफास फेंकी है इस तरह ऊपर ही फेंकी जाती है। तो जी नाज़रीन, कैसा लगा आज का हमारा प्रोग्राम? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।